सुबह के 10 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। उत्तराखंड में हुई तबाही की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और आसपास के इलाकों में खराब मौसम, भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रा को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने को कहा था। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक मौसम विभाग की चेतावनी को अगर गंभीरता से लिया जाता तो इतनी भारी तबाही और जानमाल का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तबाही में कितने लोगों की मौत हुई है, 14 दिन बीत जाने के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया। मरने वालों का आंकड़ा कितना सही है, कितना गलत, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है या कौन क्या दावे कर रहा है। विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 10,000 तक हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 1,000 लोगों की मौत बताते हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे 900, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 580, जबकि समाज सेवी संस्थाओं का कहना है कि यह आंकड़ा करीब 20,000 का है। उत्तराखंड में आई तबाही से 2,500 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। सड़कों के टूटने से करीब 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2,000 किलोमीटर तक सड़कें जगह जगह से टूट चुकी हैं। करीब 100 पुल बह गए और 50 से ज्यादा पुलों की हालत टूटकर खराब हो चुकी है। इस महाप्रलय में 3,000 सरकारी और गैर सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गईं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि राज्य के मौसम विभाग ने अगर अपनी तरफ से चेतावनी दी तो आखिरकार इस चेतावनी को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया, इस चेतावनी को लेकर के गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। क्योंकि जो चेतावनी होती है वो एडवाइजरी सिर्फ एक ही जगह नहीं जाती है। ये जो मौसम विभाग की जो एडवाइजरी होती है स्टेट के चीफ सेक्रेटरी तक जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास तक जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जाती है, मिटिगेशन सेंटर में जाती है, आईटीबीपी में जाती है, चारधाम के जो ओएसडी हैं, चारधाम यात्रा अथॉरिटी के, वहां तक भी जाती है। लेकिन इन सभी संस्थाओं में इस चेतावनी की अनदेखी की गई और नतीजा पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के सामने है। स्टेट मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं आनंद कुमार शर्मा। उन्होंने 14 जून, 15 जून और 16 जून को ही ये एडवाइजरी जारी की थी और उन्होंने ये कहा था कि चारधाम की जो यात्रा है वो पोस्टपोन की जाए। मेरे साथ मौजूद है इंडिया न्यूज संवाददाता मीरा रावत फोन लाइन पर लाइव। मीरा रावत, मौसम विभाग ने कब कब एडवाइजरी जारी की, किन किन अकाउंटेबल अथॉरिटी को यह एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी में कहा क्या गया था? जी राशिद, बिल्कुल देखिए, 14 जून को जब उत्तराखंड में ये आशंका हो रही थी कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, उसी दिन मौसम विभाग ने सरकार को भी अलर्ट कर दिया था कि जो तीर्थ यात्री हैं उनको ऋषिकेश से आगे न जाने दिया जाए, क्योंकि जो 24 घंटे होंगे उसमें भारी बारिश उत्तराखंड में हो सकती है। और मीडिया में भी ये बात आ गई थी पूरी तरह से। मीडिया ने भी अपनी खबरों में दिखा दिया था कि अगले जो 24 घंटे होंगे वो उत्तराखंड के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद राशिद, जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और इस तरह की तबाही जो है 16 तारीख को यहाँ पर देखने को आई थी। जी, और अब ये खबर दिखाए जाने के बाद ये जो संबंधित अथॉरिटीज हैं, क्या इनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, स्टेट मेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट होती है इसकी एक कॉपी आईएमडी के पास जाती है, जो बाद में सेंटर को भी अलर्ट करता है। क्या ये कॉपी आईएमडी के पास भी गई? जी राशिद, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं वो अब बिल्कुल बेतुके से बयान यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था तो आपने फिर इस रिपोर्ट को आगे आईएमडी को क्यों नहीं दिया, तो उनका एक बड़ा सा बेहुदा बयान यहाँ पर सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मौसम विभाग इस तरह के अलर्ट जारी करता रहा है और पहले भी उसने किए हैं, लेकिन उन्होंने इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। तो राशिद, कुल मिलाकर यहाँ पर अब पूरी सरकार और जो सरकार का एक बड़ा आपदा प्रबंधन विभाग यहाँ पर है जो केवल इसी काम के लिए बनाया गया है, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से निष्क्रिय रहा। और जब ये 16 तारीख को ये आपदा आ गई, 17 को मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, 17 को भी राशिद उन्होंने प्रदेश का दौरा करने के बजाय दिल्ली जाना बेहतर समझा। और जब 18 को पहली जो तस्वीर आई केदारनाथ की, तब जाकर सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग यहाँ पर जो है, तब जाकर उनको लगा कि इतनी बड़ी आपदा आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मीरा रावत, हमें बताते हुए किस तरह से
14 जून, 15 जून और 16 जून को राज्य के मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो संबंधित अथॉरिटीज थी उन्होंने इस चेतावनी को अनदेखी किया और इसका नतीजा यह है कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है, कितना ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है उत्तराखंड में।